हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक। तो इस वीडियो में हम लोग होम टैब के अंडर में जो स्टाइल्स ग्रुप है उसमें ये कंडीशनल फॉर्मेटिंग के बारे में हम लोग सीखेंगे। तो ये कंडीशनल फॉर्मेटिंग होता क्या है कि जो डेटा शीट हम लोगों ने तैयार किया है या जिससे हम लोग काम करेंगे, उस डेटा पे अगर ऐसा कुछ पैटर्न हो जिसके बेसिस पे हम लोग एक या मल्टीपल जो पैटर्न है उसके ऊपर बेस करके हम लोग वो डेटा को हम लोग सॉर्ट या फिल्टर या फिर हाईलाइट कर सकते हैं, जिससे आसानी से पता चलेगा या फिर हम लोगों को वो डेटा को फिल्टर करने में ज़्यादा आसान हो। तो पहला जो कंडीशनल फॉर्मेटिंग हम लोग देखेंगे, देखिए यहाँ पे अगर हम लोग क्लिक करेंगे तो इसमें हाईलाइट सेल्स रूल्स करके है, उसके अंडर में बहुत सारा ऑप्शन है। तो पहला जो ऑप्शन है वो है ग्रेटर देन। तो मान लीजिए ये जो कॉलम H है इसमें प्राइस का बहुत सारा प्राइस का ये डेटा है। तो हमें एक फिल्टर करना है कि इस कॉलम में जितने भी प्राइस 5000 के ऊपर है उसको हमको हाईलाइट करना है। तो हम लोग क्या करेंगे कि ये कॉलम को पहले सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे जाएंगे और हाईलाइट सेल्स रूल्स इसमें ग्रेटर देन क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे देखिए फॉर्मेट सेल्स दैट आर ग्रेटर देन, तो ये वैल्यू मांग रहा है। तो कौन सा वैल्यू हम देंगे कि 5000 के ऊपर जो वैल्यूज है वो हमें चाहिए। तो देखिए ये 5000 जब दे दिया, यहाँ पे देखिए ऑलरेडी वो दिखा रहा है कौन सा वो वैल्यू है। अगर स्क्रॉल करेंगे तो और भी नीचे अगर रहेगा तो वो भी दिखा रहा है रेड कलर में। तो ये जो कलर रेड आ रहा है यहाँ पे बाय डिफॉल्ट, यहाँ पे देखिए लाइट रेड फिल विद डार्क रेड टेक्स्ट करके दिया हुआ है। तो इसको हम चेंज कर सकते हैं। अगर हम ये ड्रॉप डाउन पे क्लिक करेंगे तो और भी बहुत सारे कलर है। नहीं तो यहाँ पे कस्टम फॉर्मेट पे क्लिक करने के बाद ये देखिए फिल पे जाएंगे अगर, तो यहाँ से कोई भी कलर हम लोग चॉइस कर सकते हैं। मान लीजिए ये कलर चॉइस कर लिया, ओके कर दिया, तो ये ब्लू कलर से हाईलाइट हो जाएगा। और यहाँ पे ड्रॉप डाउन पे और भी ये बहुत सारे ऑप्शंस थे। देखिए ये सिर्फ टेक्स्ट हो जाएगा, ये जैसे फील हो रहा है। अगर हम लोग चाहते हैं कि सिर्फ ये टेक्स्ट जो सेल के अंदर जो टेक्स्ट है सिर्फ वही हाईलाइट हो, तो यहाँ पे देखिए सिर्फ वो टेक्स्ट रेड कलर में हाईलाइट हो रहा है। या फिर रेड बॉर्डर अगर देना चाहते हैं तो देखिए वो आपका बॉर्डर, पूरा सेल का बॉर्डर रेड हो रहा है। तो इस तरीके से यहाँ से हम लोग डायरेक्टली चॉइस कर सकते हैं, या फिर ये कस्टम फॉर्मेट में जाके यहाँ पे फॉन्ट जो है ये इसको हम बोल्ड कर सकते हैं, तो वो सारे बोल्ड हो जाएगा। और फिर यहाँ पे देखिए अगर ये बोल्ड कर दिया, फिर बॉर्डर में ये बॉर्डर दे दिया और फिल भी ये कलर से कर दिया। तो देखिए ये सारे एक साथ हो जाएगा, ओके कर देंगे तो देखिए पूरा बॉर्डर भी हो गया, बोल्ड भी हो गया और ब्लू कलर में हाईलाइट भी हो गया। तो ये हम लोग जैसा चाहे वैसा ऑप्शंस हम लोग तय कर सकते हैं। तो इसको अनडू कर देते हैं। तो नेक्स्ट जो फॉर्मेटिंग में ऑप्शंस है वो है, देखिए यहाँ पे लेस देन, तो सेम ही है। ये ग्रेटर देन पे हम लोग 5000 दिया था कि 5000 के ऊपर जो वैल्यूज है वो हाईलाइट हो। ये लेस देन में अगर हम लोग देंगे तो सेम ही है कि अगर कुछ वैल्यू हम लोग लेस देन 5000 या कोई भी वैल्यू जो लेस देन हो वो हम लोग चाहते हैं कि हाईलाइट हो। तो यहाँ पे देखिए फॉर एग्जांपल 2000 अगर दे देते हैं कि जो 2000 से, अच्छा ये कॉलम हम लोगों ने सिलेक्ट नहीं किया था, तो किस कॉलम पे हम लोग फॉर्मेटिंग कर रहे हैं वो तो पहले सिलेक्ट करना है। तो कॉलम सिलेक्ट कर लेते हैं, उसके बाद ये लेस देन पे अगर क्लिक करेंगे तो देखिए अगर 2000 यहाँ पे दे देते हैं तो देखिए 2000 से जो लेस देन 2000 है वो जो छोटा है 2000 से वही सेल हाईलाइट हो रहा है। तो इसके बेसिस पे हम लोग ये क्या कर सकते हैं कि जब ये हाईलाइटेड हो गया उसके बाद हम लोग इस पे फिल्टर डाल सकते हैं और इस पे सॉर्ट बाय कलर करके
फिर देखिए वो कलर आ गया। तो सिर्फ जो हाईलाइटेड सेल्स है वो सारे ऊपर आ जाएगा। यहाँ पे देखिए बहुत सारा सेल्स है, तो ये बाकी सारे 5000 ये 2000 से ज़्यादा है, क्योंकि हम लोग ने 2000 से नीचे का वैल्यू दिए थे, तो सारे वो आ जाएगा यहाँ पे। तो ऐसे हम लोग फॉर्मेटिंग, कंडीशनल फॉर्मेटिंग यूज़ कर सकते हैं, और उसके बाद उसको फिल्टर भी कर सकते हैं। ओके, उसके बाद हम लोग देखेंगे कि नेक्स्ट यहाँ पे बिटवीन है। तो बिटवीन में भी वो सेम चीज, आपका दो नंबर के बिटवीन में जो वैल्यूज है वो हम लोग तय कर सकते हैं। यहाँ पे दोनों नंबर हम लोग दे सकते हैं और तय कर सकते हैं कि कौन सा वैल्यू हमको हाईलाइट करना है। ओके, उसके बाद आपका यहाँ पे आता है कि ये इक्वल टू, एकदम एग्जैक्ट वैल्यू जो हम लोग देंगे वही सेल वो हाईलाइट होगा। यहाँ पे अगर हम लोग दे देते हैं कि 5000, तो देखिए ये 5000 हाईलाइट हो गया, ये हाईलाइट हो गया। तो इसको अगर हम लोग ओके करेंगे तो जितने भी 5000 वैल्यू है वो हाईलाइट हो जाएगा। उसके बाद आपका अभी आता है कि टेक्स्ट। तो टेक्स्ट दैट कंटेंट्स, तो अगर हम लोग मान लीजिए ये कॉलम पे हमको ये जो तिरुपति लिखा हुआ है, तो यहाँ पे देखिए इस कॉलम को अगर सिलेक्ट करके हम लोग फिर ये हाईलाइट सेल्स रूल्स में जाएंगे और टेक्स्ट दैट कंटेंट्स में क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे लिख देंगे कि तिरुपति। देखिए तिरु लिखने से ही वो तिरुपति आ गया, क्योंकि उसमें फर्स्ट तिरु तो है ही। तो अगर तिरु नाम से शुरू होता है और दूसरा कोई बाकी का अल्फ़ाबेट है तो वो भी दिखाएगा, पर एग्जैक्ट मैच करने के लिए वो पूरा टेक्स्ट अगर हम लोग दे देंगे तो उसमें देखिए वो हाईलाइट हो जा रहा है। तो उसके बेसिस पे वो जहाँ जहाँ पे तिरुपति होगा वो हाईलाइट हो जाएगा। उसके बाद है देखिए ये डेट ऑकरिंग, इसमें ज़्यादा ऑप्शन नहीं रहता है। इसमें क्या होता है कि जस्ट देखिए ये स्टडी टुडे, ये नेक्स्ट मंथ तक ही ऑप्शन देता है। तो अगर कोई डेटा पे ये डेट रहेगा तो जस्ट नेक्स्ट मंथ तक ही वो डेटा हम लोग हाईलाइट कर सकते हैं। और उसके बाद है आपका जो सबसे ज़्यादा काम में आता है ये डुप्लीकेट वैल्यूज। तो मान लीजिए कि इस कॉलम पे ये सबसे ज़्यादा यूज़ होता है कि अगर कोई डेटा सेट बनाना हो जिसमें एक फर्स्ट कॉलम में सारे नेम्स रहेंगे और सेकंड कॉलम में उसके रिगार्डिंग कुछ डेटा रहेगा, जैसे कि डेट ऑफ बर्थ या कुछ आइडेंटिटी नंबर। तो कभी कभी क्या होता है कि हम लोग यूनिक वैल्यूज, सारे यूनिक नेम्स उसमें रहता है, और ये चेक करने के लिए कि उसमें एक ही नाम दोबारा ना आ जाए, तो उसको हम लोग ये डुप्लीकेट वैल्यूज से चेक कर सकते हैं। वो कैसे करते हैं कि इसको कॉलम को हम लोग वही सेम सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद ये कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे जाएंगे और हाईलाइट सेल्स रूल्स पे ये डुप्लीकेट वैल्यूज क्लिक कर देंगे। तो देखिए यहाँ पे बहुत सारा हो गया, क्योंकि ये जो भी यहाँ पे डेटा जो टेक्स्ट है वो बहुत बार रिपीट हो चुका है। तो यहाँ पे अगर ओके कर देंगे, देखिए वो लगभग सारे ही ये हाईलाइटेड हो गया, क्योंकि ये सारे टेक्स्ट बहुत बार रिपीट हो चुके हैं। तो इसको छोड़ के हम लोग दूसरा कॉलम लेते हैं। तो ये कॉलम पे अगर हम लोग ये कंडीशनल फॉर्मेटिंग अप्लाई करेंगे, देखिए डुप्लीकेट वैल्यूज, देखिए ये सारे हाईलाइट हो गया, पर ये सिंगल वैल्यू है इसलिए ये हाईलाइट नहीं हुआ। तो इस तरीके से हम लोग को डुप्लीकेट वैल्यूज ऐसे हाईलाइट कर सकते हैं। उसके बाद हम जिसको रखना चाहते हैं रख सकते हैं, और फिर उस जो मल्टीपल जो रिपीट हो रहा है या फिर दो या मल्टीपल टाइम आ चुका है तो उसको हम लोग चाहे तो डिलीट भी कर सकते हैं। इससे हम लोग ये डेटा, पूरा डेटा एकदम क्लियरली फिल्टर कर सकते हैं और पक्का तरीके से एक्सेल से डेटा शीट को बना सकते हैं, जैसे कि कोई डुप्लीकेट वैल्यू ना हो अगर ज़रूरत ना पड़े तो इस तरीके से हम लोग ये कंडीशनल फॉर्मेटिंग का यूज़ कर सकते हैं। ये कंडीशनल फॉर्मेटिंग में और एक ऑप्शन रहता है कि न्यू रूल में हम लोग फार्मूला यूज़ कर सकते हैं। तो फार्मूला हम लोग तो डिटेल्स में सीखेंगे।
तब हम लोग देख लेंगे कि कोई भी फॉर्मूला यूज़ करके उसके बेसिस पे हम लोग कैसे सेल्स को हाईलाइट कर सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।